Remembering old days, Jatria was born in a Khedi village in the middle of a thick green jungle and a hills. तो जात्रिया जो था वो एक खेदी विलेज में, एक खेदी गांव में पैदा हुए थे, जो कि एक बीच में था, मतलब उसके आसपास जंगल और हिल्स के वो बिल्कुल बीच में था गांव. His people had been living here for a many years even before his grandfather was born. और ये बहुत बहुत टाइम, पुराने टाइम से वहाँ पर उस विलेज में रहते थे. इवन जो उनके ग्रैंडफादर थे, मतलब दादाजी से भी पहले वाले जो लोग हैं, मतलब परदादा या उनसे पहले जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो भी इसी गांव में रहा करते थे. देयर वॉज अ पीस इन जैत्रियाज विलेज बट नॉट साइलेंस. तो वहाँ पर बहुत ही शांति थी जात्रिया के जो गांव है वहाँ पर, मगर वहाँ पर चुप्पी नहीं थी. देयर वर सो मैनी सूथिंग साउंड, द गर्गल ऑफ द फ्लोइंग रिवर, द मर्मर ऑफ अ ट्रीज एंड चिरपिंग ऑफ अ बर्ड्स. तो हम क्या कह सकते हैं कि उस विलेज में अगर आप देखोगे कभी, तो व्हाट विल हैपन, वहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी साउंड्स थी, बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज़ें आती थी. जैसे कि जब रिवर जो है वो फ्लो करता था तो उसकी गर्गल साउंड आती थी. जब वहाँ के जो ट्रीज थे वो मूव करते थे तो वहाँ पर मरमर वाली साउंड आती थी. और जो बर्ड थी, बर्ड जब चिचियाती थी, जब अपना बोलती थी, सुबह सुबह अगर आप छत पर जाकर देखोगे तो ज़्यादातर वहाँ पर बर्ड्स जो है वो बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में बोलती है. तो दैट विल बी नोन एज द चिरपिंग. नाउ पीपल डिड फार्मिंग, हर कोई खेती करता था वहाँ पर. दे वुड गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट चैटिंग एंड सिंगिंग टुगेदर टू कलेक्ट वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स, ड्राइड वुड. और सब लोग जो है वो पास ही के जंगल में जाया करते थे. वहाँ बातचीत होती थी, गाने गाते थे एक साथ, और वहाँ से जो फ्रूट्स है, फल है, रूट्स है और जो सूखी लकड़ियाँ है, उस सबको कलेक्ट करते थे. वाइल वर्किंग विद एल्डर्स चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न मैनी थिंग. और बड़ों के साथ रहते रहते बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें सीख गए. जैसे कि डांस कैसे एक साथ किया जाता है, फ्लूट कैसे बजाया जाता है, ढोल कैसे बजता है, पोट्स कैसे बनते हैं, मतलब जो घड़े होते हैं मिट्टी के और बैम्बू के, बेसिकली पॉट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं. टू रिकॉग्नाइज बर्ड्स एंड इमिटेट दियर साउंड, बर्ड्स की आवाज़ों को पहचानना कि कौन सी आवाज़ कौन सी बर्ड की है, और उसको इमिटेट करना. इमिटेट का मतलब जैसे नकलची होती है, कि हम उसकी नकल कर कर देखें कि उनकी साउंड जो है वो किस तरीके की है. कुछ लोग होते हैं जो बर्ड्स की साउंड निकालते हैं, लाइक एट्सेट्रा. पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर यूज़. और लोग क्या करते थे, वो उस जंगल से सामान लेते थे ताकि वो अपना यूज़ कर सके ऑन अ डेली बेसिस. सम ऑफ दोज दे वुड सेल इन द टाउन अक्रॉस द रिवर. और कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग उस सामान को टाउन में बेच कर आ जाया करते थे. विद दैट मनी दे वुड बाय सॉल्ट, ऑयल, राइस एंड सम क्लॉथ्स. और उसके बाद फिर उन्हें जो भी पैसा मिलता था उससे वो क्या करते थे, वो नमक, ऑयल, राइस और कुछ क्लॉथ्स वगैरह खरीद लिया करते थे उस पैसे से. इट वॉज अ विलेज बट अ पीपल हियर लिव्ड टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली. तो ये एक गांव था, मगर यहाँ के जो लोग थे वो एक परिवार के, एक बड़े परिवार के तरह रहा करते थे. जात्रिया सिस्टर वॉज मैरिड इन द सेम विलेज. अब जात्रिया की जो बहन थी वो बिल्कुल उसी विलेज में उसकी शादी हो गई थी. पीपल हेल्प ईच अदर, लोग जो है वो एक दूसरे की मदद करते थे. इन अ गुड एंड अ बैड टाइम, जब भी अच्छा वक्त आता था या फिर बुरा वक्त आता था. द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग एंड सेटल क्वेरल. जो भी वहाँ के बड़े बुजुर्ग होते थे उस गांव के, वो अगर किसी की शादी होनी है तो उसको अरेंज करते थे, और अगर किसी के यहाँ लड़ाई हो गई तो उसको सेटल डाउन करते थे, सब कुछ शांत करते थे. नाउ जात्रिया वॉज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन. अब जात्रिया जो है वो एक आदमी बन चुका था लड़के से. ही वर्क हार्ड इन द फील्ड एंड कॉट फिश फ्रॉम द बिग रिवर. तो अब वो क्या करता था, वो बहुत ही मेहनत करता था, फील्ड में खेती करता था, और उसके बाद फिर वो बड़ी से रिवर में से मछलियों को पकड़ने का काम करता था. ही एंड हीज फ्रेंड वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स, रूट्स, प्लांट्स फॉर अ मेडिसिन एंड फिश फ्रॉम द रिवर. अब जो जात्रिया था और उसका फ्रेंड था वो फॉरेस्ट में जाता था, जंगल में जाता था, ताकि वो वहाँ से क्या क्या ला सके, फ्रूट्स ला सके, रूट्स ला सके, और बेसिकली प्लांट्स मेडिसिन्स ला सके. तो क्या क्या था, दैट विल बी द फ्रूट, रूट और प्लांट्स ला सके फॉर अ मेडिसिन, बिकॉज उन्हें मेडिसिन चाहिए होती थी. तो कुछ ऐसे
प्लांट्स होते हैं जो कि आपके मेडिसिनल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और उसके बाद फिर वो रिवर जाते थे ताकि वो वहाँ से फ़िश कलेक्ट कर सके, फ़िश पकड़ सके, और फिर वो ये सारी चीज़ें जो है वो टाउन में बेच कर आ जाया करते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम, जब त्योहारों का टाइम होता था, जात्रिया वुड डांस एंड प्ले द ड्रम। तो जात्रिया क्या करता था, वो डांस भी करता था और वो ड्रम भी बजाता था। आप यहाँ देख सकते हो, विद द बॉयज़ एंड द गर्ल्स ऑफ हिज एज। नाउ इन खेदे विलेज व्हाट ऑल डिड चिल्ड्रन लर्न। तो खेदे विलेज में लोगों ने बेसिकली, जो बच्चे थे, उन्होंने क्या सीखा। सो चिल्ड्रन इन अ खेदे विलेज लर्न डांसिंग, प्लेइंग फ्लूट एंड ढोल, मेकिंग whistle and other thing from the bamboo, clay and recognize birds and imitating their sound। तो जो बच्चे थे बेसिकली खेदे विलेज से, उन्होंने अपने जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने डांस सीखा, फ्लूट बजाना सीखा, ढोल बजाना सीखा, वेसल्स बनाना मतलब पॉट बनाना सीखा क्ले से, बैम्बो से कुछ चीज़ें बनाने सीखी, और बर्ड्स की जो आवाज़ थी उसको रिकॉग्नाइज़ किया कि कौन सी बर्ड की आवाज़ कौन सी है, और उसके बाद इमिटेट किया उस साउंड को, मतलब उसकी नकल करके देखी, उस साउंड को निकालने की कोशिश की गई। सो व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स। तो आप अपने बड़े बुजुर्ग से क्या क्या सीखते हो। सो आई लर्न मेंटेनिंग लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स पीपल एंड एनिमल्स, रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स, हेल्पिंग अदर इन अ डिफ़िकल्ट टाइम एंड मेनी मोर। तो हम बड़े, जो हमारे घर के बड़े होते हैं, उनसे हम क्या सीखते हैं कि एक दूसरे से एक साथ कैसे रहा जाता है, प्यार से कैसे रहा जाता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है, चाहे वो इंसान हो या फिर वो जानवर हो, उनकी केयर करनी चाहिए, लव करना चाहिए। एंड आफ्टर दैट जितने भी बड़े होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, छोटों को लव करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो कैसा ही टाइम क्यों ना हो, हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए, छोटी छोटी खुशियों को आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बेसिकली वट एवर यू लाइक। नाउ Jatra learned so many things in a khedi. How many of those would be useful for him in a Mumbai? अब जात्रा ने इतनी सारी चीज़ें जो है वो खेदी विलेज में सीखी थी। अब मुंबई जैसे शहर में, सिटी में वो चला गया, तो वहाँ पर उसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़फुल रहेगी। सो जात्रा लर्न सो मैनी थिंग इन अ खेदी विलेज विच विल हेल्पफुल इन अ मुंबई, जो उसे काफ़ी हेल्प करेगी मुंबई जैसे शहर में। सम ऑफ देम आर प्लेइंग फ्लूट, चाहे वो फ्लूट को बजाना हो, ढोल को बजाना हो, कोई भी चीज़ को बेचना हो, एंड इट विल अर्न अ मनी इन अ मुंबई, बिकॉज इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं वो मुंबई में जो है वो पैसा कमा सकता है। नाउ डू यू हेयर द साउंड ऑफ अ बर्ड्स एवरी डे, एंड विच वन। नाउ द साउंड ऑफ सम बर्ड्स लाइक क्रो, पिजन एंड स्पैरो, कि ये मैंने कुछ साउंड्स जो है बर्ड्स की वो सुनी है, जैसे कि क्रो, पिजन और स्पैरो। इन सब की आवाज़ जो है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, तो आप आराम से देख सकते हो कि कौन सी आवाज़ जो है वो कौन सी बर्ड की है। नाउ कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ एनी बर्ड। तो क्या आप किसी बर्ड की साउंड निकाल सकते हो। शो हाउ, तो आप दिखाइए। व्हाट आर सम काइंड ऑफ द साउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ये वाला क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पर आपको जो है वो साउंड निकालनी है किसी भी बर्ड की जिसकी भी आपको आती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द सम ऑफ अ साउंड दैट यू हेयर एवरी डे। अब किस तरह की साउंड जो है आवाज़ है आप रोज़ सुनते हो। बट द पीपल ऑफ खेदी मे नॉट बी हेयरिंग, बट जो खेदी विलेज के लोग थे वो शायद वो साउंड ना सुनते हो। सो आई यूज टू हेयर हॉर्न ऑफ अ व्हीकल, साउंड ऑफ एम्बुलेंस एंड पुलिस व्हीकल सायरन। तो बेसिकली अगर देखें तो सिटीज़ में जो है बहुत ही कॉमन होती है इस तरीके की आवाज़, बट ये विलेजेस में इतनी ज़्यादा नहीं होती। और वो क्या क्या हो सकते हैं, चाहे वो हमारे जो व्हीकल्स होती है उसका हॉर्न हो, जो एम्बुलेंस है उसकी साउंड हो, या फिर जो पुलिस का व्हीकल होता है, पुलिस की गाड़ी होती है, चाहे उसका वो सायरन हो। तो ये सारी चीज़ें गाँव में कम देखने को मिलती है, सिटीज़ में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। नाउ हैव यू एक्सपीरियंस साइलेंस व्हेन एंड वेयर। तो क्या कभी आपने साइलेंस एक्सपीरियंस किया है, कहाँ पर और कब। सो यस, आई एक्सपीरियंस साइलेंस इन अ लाइब्रेरी एंड वाइल स्लीपिंग, कि जब हम लाइब्रेरी में होते हैं या फिर जब हम सो रहे होते हैं तो उस टाइम जो है हम बहुत ज़्यादा साइलेंस को एक्सपीरियंस करते हैं। बिल्कुल शांत हो जाता है आसपास का एरिया,